प्रलेखीय साख की विशेषताओं के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम प्रलेखीय साख का अर्थ के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके और प्रलेखीय साख के अर्थ के बाद इनकी जो विशेषताएं हैं उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रलेखीय साख की पहली जो विशेषता है, प्रलेखीय साख का उद्गम आयातकर्ता की प्रार्थना से होता है। प्रलेखीय साख के लिए आयातकर्ता अपने ही देश की बैंक से प्रार्थना करता है। आयातकर्ता द्वारा निर्यातकर्ता के बीजक या विनिमय बिल का भुगतान करने के लिए बैंक से प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना के अंतर्गत उल्लेखित माल संबंधी प्रलेखों की सुपुर्दगी के पश्चात भुगतान की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट, आयातक देश की बैंक द्वारा निर्यातक के देश में स्थित स्वयं की शाखा अथवा अन्य सहयोगी बैंक से संबंध स्थापित किया जाता है। आयातक की बैंक द्वारा सहयोगी बैंक को एक पत्र लिखा जाता है जिसे साख पत्र कहते हैं। साख पत्र में प्रलेखीय साख से संबंधित सभी शर्तों का विस्तृत उल्लेख रहता है। अगला बिंदु है, साख पत्र में आयातक देश में स्थित बैंक के द्वारा निर्यातक देश में स्थित अपनी सहयोगी बैंक को निर्यातक से उल्लेखित प्रलेख प्राप्त कर भुगतान करने की हिदायत दी जाती है। इसके पश्चात निर्यातक देश में स्थित बैंक निर्यातक फर्म को उसके पक्ष में साख पत्र खोले जाने की सूचना देता है। निर्यातक फर्म सूचना अनुसार सभी शर्तों को पूरा करते हुए माल के प्रेषण से संबंधित सभी लेख पत्र बैंक में जमा करा देता है। बैंक को लेख पत्र प्राप्त होने पर निर्यातक को भुगतान कर दिया जाता है। भुगतान करने वाली बैंक द्वारा सभी लेख पत्र आयातक के देश की बैंक को भेज दिए जाते हैं तथा उतनी ही राशि से आयातक देश के बैंक को नाम अर्थात डेबिट कर दिया जाता है। आयातक की बैंक के पास लेख पत्र आने पर बैंक द्वारा सभी लेख पत्र आयातक को सुपुर्द कर दिए जाते हैं और उतनी ही राशि बैंक कमीशन की राशि से ग्राहक के खाते में नाम कर दिया जाता है। आयातक के बैंक को प्रलेखीय साख खोलने वाला बैंक कहा जाता है और निर्यातक के देश में स्थित सहयोगी बैंक को प्रलेखीय साख का भुगतान करने वाला बैंक अर्थात पेइंग बैंक कहा जाता है। कभी कभी साख पत्र में भुगतान करने वाले बैंक को प्रलेखों की सुपुर्दगी पर भुगतान के स्थान पर निर्यातक के द्वारा लिखे हुए विनिमय बिल पर स्वीकृति देने की व्यवस्था होती है या उल्लेख रहता है। ऐसी स्थिति में भुगतानकर्ता बैंक द्वारा प्रलेखों की सुपुर्दगी पर निर्यातक के द्वारा लिखे गए बिल पर स्वीकृति दे दी जाती है। तदुपरांत भुगतान तिथि पर उस स्वीकृति बिल का भुगतान कर दिया जाता है। इसी तरह कभी कभी प्रलेखीय साख खोलने वाले बैंक द्वारा लेख पत्र प्राप्त होने पर आयातकर्ता के खाते में राशि तुरंत नाम लिखकर आयातक से बैंक द्वारा एक विनिमय बिल पर स्वीकृति ले ली जाती है तथा उस स्वीकृति के बदले माल से संबंधित प्रलेख आयातक को दे दिए जाते हैं। भुगतान की तिथि पर आयातक द्वारा उस विनिमय बिल का भुगतान कर दिया जाता है। प्रलेखीय साख की अंतिम विशेषता, प्रलेखीय साख में भुगतानकर्ता बैंक के लिए प्रलेखीय साख खोलने वाले बैंक का दायित्व रहता है तथा साख खोलने वाले बैंक के लिए साख खुलवाने वाले पक्ष अर्थात आयातक का
पूर्ण दायित्व रहता है।